अम्मार मुनव्वर साहब हैं, अली भट्ट साहब हैं। या अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हेलो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या हाल है? ठीक हूँ सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका क्या हाल है? विराट ठीक है। क्या बात है? कोई पता नहीं आया आज क्या इंग्लिश की क्लास में? ओ, इंग्लिश की क्लास में थी तो किसी ने लिफ्ट ही नहीं कराई। ओ, चार बच्चे आए हैं मेरे। तो बात ऐसी की तैसी ही नहीं। अच्छा काफी। आज थोड़ा बड़ा काम मुश्किल था काफी से। हम भी तो काफी। कल हम जब वो कर रहे होंगे तो वो लोग परेशान हो रहे होंगे कि यार वाह, इनको तो ये सारा काम आता है। एडिट हो। अच्छा, 12। जिस तरह तुम पिक करते हो ना, भाषा से नहीं इस तरह पिक करता। तुम कुछ ना कुछ कर लेते हो और कुछ ना कुछ आगे चल रहे हो। हाँ। तो अगर तवज्जो करो तो काफी काम हो सकता है। ऐसा काफी स्टडी होती है। कोऑर्डिनेट्स किसको बोलते हैं? कोऑर्डिनेट्स आम फैम जुबान में कोऑर्डिनेट्स किसको बोलते हैं? इधर 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 उधर बैठ, बातें नहीं। फिर इस तरह से बेस बेस बनेगी नहीं और फिर ऊपर बिल्डिंग क्या बनेगी? कोऑर्डिनेट्स क्या बनेगी? कितने को कोऑर्डिनेट्स? कितने को कोऑर्डिनेट्स? सिर्फ दो कोऑर्डिनेट्स। एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है और एक वाई कोऑर्डिनेट। इसके अलावा तीसरा कोऑर्डिनेट नहीं। कब है? A2 में जाता है तीसरा कोऑर्डिनेट। वो भी हमें चंद लम्हों के लिए। टोटल कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? तो क्या आपको मैं अगर कोई पॉइंट कहूं बी, वो तो इधर उधर बैठ। नहीं नहीं नहीं, उधर बैठने हैं। एक पॉइंट है पी 3,2। तो इसको हम कैसे मार्क करेंगे? हम ऐसे मार्क करेंगे, इस तरह से ग्राफ पेपर ड्रॉ होता है। ये वर्टिकल लाइन है और इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। एक्स एक्सिस 1 2 3। एक्स एक्सिस पे ये बॉक्सेस बने, इसको हम मार्क कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक। इसी तरीके से वाई एक्सिस पे ये हम मार्क कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। अच्छा, अब हमें कहता है कि पॉइंट है, इसको इस पॉइंट पी को ग्राफ के ऊपर मार्क करो। पहला होता है एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा होता है वाई। पहला एक्स और दूसरा वाई। तो क्या मतलब? पहले थ्री एक्स एक्सिस के ऊपर करेंगे 1 2 3। प्लस है तो इस तरफ जाएंगे, माइनस है तो यहां से इस तरफ जाएंगे। ठीक हो गया? तो ये हो गया पॉइंट 3, एक्स एक्सिस पे 3 और वाई किसके इक्वल? 2। अब +2 है तो ऊपर जाएंगे, -2 है तो नीचे जाएंगे। +2 है तो ऊपर जाएंगे और यहाँ पे मार्क हो जाएगा। ठीक हो गया सर? इस तरफ क्या मार्किंग होती है? -1 -2। इस तरफ ऊपर 1 2 3, नीचे -1 -2। दरमियान में इसको ओरिजिन दो। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए।
ये मैंने पॉइंट कौन सा मार्क कर दिए, टी मार्क कर। समझ आया कि नहीं आया? एक पॉइंट कैसे मार्क करते हैं? अच्छा, अब एक और पॉइंट मैंने कहा क्यू, क्यू पॉइंट मार्क करना है 1,1। इसका मतलब है एक्स एक्सिस पे 1 और वाई एक्सिस पे भी 1, -1 1। इसका मतलब है एक्स एक्सिस पे -1 और वाई एक्सिस पे +1। एक्स एक्सिस पे -1 और वाई एक्सिस पे ये पॉइंट मार्क हो गया, पर इसको क्यू कहेंगे, क्यू पॉइंट। ये रेड से हमने क्यू मार्क, ये क्यू मार्क, इनको पाए। अब पी और क्यू दोनों पॉइंट लेता लेता हमने मार्क कर ली, हो गए दोनों मार्क। अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करूंगा, ज्वाइन करूंगा पी और क्यू को ज्वाइन करूंगा, तो इसके दरमियान ये लेंथ में रूलर रख के मेजर कर सकता हूं। इसको बोलते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस x1 पी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,2 और क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं -1,1। और हमसे अगर वो ये कहे तो यार खलील पी क्यू, ये लेंथ, लेंथ पी क्यू फाइंड करो, लेंथ पी क्यू फाइंड कर दो, तो हमारे पास फॉर्मूला है x2 -x1 होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 होल स्क्वायर अंडर रूट। इसको हम पहले पॉइंट को x1 y1, दूसरे पॉइंट को, एक पॉइंट को x1 y1 और दूसरे पॉइंट को x2 y2। यहां तक बात समझ में आ गई? ओके, तो ये किस चीज का फॉर्मूला है? लेंथ का। इस फॉर्मूले को क्या कहते हैं? डिस्टेंस। क्या कहते हैं बच्चों? डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला। याद हो गया आप लोगों को? आती है और अभी बात है ऑनलाइन। सर मुनव्वर बाग, अमार बाग है। हाँ जी, वो भाग गया। तो डिस्टेंस फॉर्मूला, अब मैं इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फॉर्मूले के साथ डिस्टेंस फाइंड करना चाहता हूं, ना कि रूलर रख के फाइंड करना चाहता हूं। तो मैंने डिस्टेंस फाइंड करना है पी क्यू के दरमियान, तो क्या होगा? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1। ठीक है सर? तो -3 -1 किसके इक्वल हुआ? -4 का स्क्वायर प्लस 1 -2 -1 का स्क्वायर अंडर रूट। -4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 1 अंडर रूट 17 इनका आंसर। ये बनेगा 4.1। ये लेंथ रूलर से मेजर करेंगे ग्राफ से, तो 4.1 आएगा। मेजर करके नहीं लिख सकते, मेजर करके नहीं लिख सकते, तो आप हमें दे गए। पहला कौन सा है फार्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का? डिस्टेंस फॉर्मूला। याद हो गया? दो तीन दफा रिपीट करो, रट्टा लगा लो इसको। इधर को स्कूल से आके बंदा खाना खा के मिलना शुरू हो,
पूछ जाने के बाद पहले मैं खाना नहीं खाता, सिर्फ पहले खाता। आज मैंने खाना खाया, मुझे मिला तो है कुछ नहीं देंगे कि चाहे तो पैर बता देंगे, तो नहीं ऐसे नहीं। वो बैठना ना पड़ेगा अभी, और अभी अली बादशाह तुम्हारे चाय रखी सामने ट्रेन में चाय रखा और साथ पकौड़े रखते हुए, मतलब फिर पकौड़े देख करते हैं केचप में, और वो खाते हैं, और फिर चाय भी कैमरे में बार बार दिखा रहा है, खोल खोल के देखें सर में चाय पीना पकौड़े। ये गेट नाइट क्या होती है? गेट किसका एब्रिविएशन है? गीगाबाइट का। किसी हेलोविन का तो नहीं नाम? किसी चुड़ैल का नाम भी तो, झील का नाम भी क्या है? तो कुछ करेक्टर को क्या स्कूल के पढ़ते रहे हो ना सारी। हमारे जमाने में जो होती थी वो इमरान सीरीज होती थी, पाकिया, पता नहीं क्या क्या नाम है ऐसे भी से। अच्छा, तो तुम्हारे दौर के वो हैं बहुत सारे, उनके करेक्टर्स के नाम में से मैंने पता है। जी, वर्जन डिस्टेंस को लेंथ बोल, मैं वैसे क्या, मैं भी वैसे ही कह रहा हूँ कि लेंथ और डिस्टेंस दोनों का मतलब एक ही है। हाँ, बहुत ज्यादा खराब है, मेरा गला बहुत खराब है। क्यों? तुम लोगों ने पूछा है मुझसे आपका गला क्यों खराब? मैं इमरान खान के दिल से भी जाके मारे का करता हूँ, तो इतने दिनों से मेरा गला खराब। तब तो जिस वक्त मैं उससे वापस आया था तो आवाज भी नहीं निकल रही। फ्राइडे हो गया, तो सैटरडे संडे और आज मंडे, तो 2 दिन मैं बना रहे हूँ मेरे लिए वो करके अपना गला। अगर इसका मैंने सिर्फ इमरान खान को आवाज दी थी, हाँ साहब, उन्होंने नीचे देखा, मैंने उनको देख के उन्होंने भी कर नहीं कर। हाँ, आज से कोई ना 12 साल पहले, हाँ साहब, हमारे एक टीचर थे इमरान मेरे से, उनके घर आए, अपनी गाड़ी, छोटी सी उनकी गाड़ी थी नॉर्मल, और वहां पे हम कॉलोनी के लोग जमा हुए थे, बैठ के एक छोटे से 15 लोगों की जलसी हुई। ये उनकी हिम्मत है, उनकी स्ट्रगल, इसीलिए तो वो ये कहते हैं, हाँ साहब, तो मेरी स्ट्रगल से इतने लोग आए, मैंने मेहनत की है, मैंने तो बूट पॉलिश किए नहीं है लोगों के, जब मैं बूट पॉलिश करके तो मैं यहाँ पे पहुंचा। आज अगर मेरे इतने फैन, इतनी पब्लिक मेरे साथ है, तो ये मेहनत है, और अल्लाह ने मुझे उसका सिला दिया। लिहाजा वो इनको काफी गालियां निकालते हैं, किनको कोई है, किसको निकाल दिया मैंने, ये वो गरीबी लोग हैं। हेलो, क्या बात है? डिस्टेंस। अब मुझे ये बताओ, पॉइंट ए है 3 and 5, और पॉइंट बी है 7 and 9, ये पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अब आपको पता है कि ये पॉइंट बी कहाँ पे है, यहाँ पे होगा, और पॉइंट ए यहाँ पे है, ऐसे ही है ना, ग्राफ पे ड्रॉ कर ले तो इन दोनों पॉइंट्स ए और बी, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान भी कोई पॉइंट हो सकता है कि नहीं हो सकता? दरमियान, दरमियान, मिड पॉइंट, सेंटर, दोनों पॉइंट्स का, इट इज कॉल्ड मिड पॉइंट। मिड पॉइंट बताइए, मिड पॉइंट।
अगर ये पॉइंट नंबर 1 है और ये पॉइंट नंबर 2 है तो हम इसका लिखेंगे x1 प्लस x2, x1 x2 दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2, दरमियान वाला आ जाएगा कंटिन्यू, कॉमा y1 प्लस ओवर 2 मिड पॉइंट का ये फॉर्मूला। आज देखते हैं भाई ये वाले आज तो बड़ी संगीत संगीत की साइकिल पंचर हो गया। तुमको डेंगू हो गया। डेंगू से बच के आज तो नया काम हुआ है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है लिखो वन नजर आगे, x1 और x2 दोनों को ऐड करो, y1 और y2 दोनों को ऐड करो, थ्री प्लस 7 10 डिवाइडेड बाई 2 5,7 is the midpoint. 5,7 will be the midpoint. So we know the midpoint. पहले हमने केस किसका किया है, डिस्टेंस फॉर्मूला, ये केस नंबर 2 किसका कर रहे हैं, मिड पॉइंट। नोट बना लो, बना लो, सिर्फ अब एक रह गया। हाँ, ग्रेडियंट के नोट्स बनाने। घर के पास में नाम था उधर, पास नहीं। अब देखिए एक और बात और, पॉइंट बी है हम और यहाँ पे पॉइंट ए है भाईजान। तो सर यहाँ में मैं एक बॉल रख देता हूँ, बॉल रख दी तो ये बॉल क्या रेड से नीचे आएगी कि नहीं आएगी, इस लाइन का स्लोप कोई है? इस स्लोप को क्या बोलते हैं, स्लोप को क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। इस स्लोप का नाम है ग्रेडियंट। स्लोप का क्या नाम है, ग्रेडियंट। और ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या है, ग्रेडियंट
y equals to mx plus c, gradient equals to gradient m से रिप्रेजेंट करें y2 क्या बात है तुम्हारी वेरी गुड सर आ गए आप y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इससे क्या निकलता है स्लो क्या निकलेगा स्लो या ग्रेडियंट m stands for gradient असल फॉर्मूला ये है n equals to ये ग्रेडियंट का फॉर्मूला ठीक है अब समझ आई तो अगर मैं कहूं कि फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ ए बी फाइंड y2 minus over x2 minus x1 इस लाइन का ग्रेडियंट 1 0 आखिर तो हम कितने दिन नमाज अप्लाई कर रहे हैं तो हॉस्पिटल से दिन में बेड में तीन आज की तरफ से सिर्फ वैसे चेकअप कराना पड़ा अच्छा बच्चों अब इसकी दो एप्लीकेशन लिख लीजिए when the two when the two lines are parallel then their gradients are equal जब भी दो लाइनें पैरेलल होंगी एक और पैरेलल लाइन है इस लाइन का ग्रेडियंट और इस लाइन का ग्रेडियंट दोनों इक्वल है इसका अगर ग्रेडियंट m1 है इसका ग्रेडियंट m2 है m1 equals to m2 condition है for parallel lines पैरेलल लाइन अगर इसका ग्रेडियंट 1 निकला है तो हम इसको भी करेंगे कि हमारा ग्रेडियंट भी 1 है तो दोनों लाइनें पैरेलल है पैरेलल का ग्रेडियंट क्या होता है इक्वल सेम इक्वल the gradient of parallel lines is same or equal and when the two lines are perpendicular the
अगर यही दो लाइनें परपेंडिकुलर हो, दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हो, इसका ग्रेडियंट m1 है और इसका ग्रेडियंट m2 है, दो ग्रेडियंट मैं आपको दे देता हूँ और कहता हूँ बताइए कि ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है। उसकी कंडीशन क्या है कि दोनों के ग्रेडियंट्स को मल्टीप्लाई कर दो और देखो वो -1 के इक्वल आते हैं। अगर वो -1 के इक्वल आते हैं तो फिर आप लिखोगे both the lines are perpendicular. Perpendicular lines. Then product of their gradient is equal to -1. ये पैरेलल लाइंस हैं। बड़ी मेहरबानी आप M1 M2 तो क्या तुमने चूहे मार हो गया तुम्हें लाइंस में? ऐसी कोई बात नहीं। ओके जी, यहाँ तक नोट कर लें। कल हम इस पर क्वेश्चन करेंगे। अगर आज करना चाहते हो टॉपिक पर चले क्वेश्चन करो। बहुत शुक्रिया। जब अमन होता है और सुकून होता है बात भी समझ आती है और काम भी बहुत ज्यादा निकल जाता है। पढ़ना ऊपर बैठ एडमिन का सिलेबस डाउनलोड का एक कॉपी प्रिंटिंग आ मुझे लाभ है। मैं एडमिन का सिलेबस पढ़ूंगा एडमिन में लगा क्या तो मैं पढ़ाना है पता चले मैं तुम्हारे को पढ़ा दूँ वो सिलेबस में नहीं। पीडीएफ फॉर्म में चाहिए फिर तुम सिलेबस दोगे तो मुझे पता है फिर मैं बुक से करता हूँ ताकि तुम्हें करवा मोर पढ़ाई यार इवेंट क्या है तुम्हारा आए पक्का जब मैं वो फिलहाल सही नहीं आ रहा उसका वो आ रहा है क्या होता है सेक्रेटरी आ रहा है नहीं सर फारिग कॉन्फिडेंस अच्छा तो मैं अंदर तो नहीं जाने देना किसी नहीं सर मैं तो किसी को नहीं बात देखो आउटसाइड है नहीं सर वो वाला हो रहा है सर उसके अगले दिन बत्तीस को लगा दिया अगले दिन हम चले जाएंगे वापस आ गए हाँ वो किस दिन 14 लास्ट ईयर सर 14 नवंबर अच्छा बेल हो शुक्र है यार बस बैकग्राउंड करके मानूंगे भाई जितना काम पूरा करो बीमारी ऊपर जा रही है ठीक है